हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रामदास एंड हैप्पी छठ पूजा। और आज छठ पूजा का पहला अर्घ है, शाम का अर्घ। तो यहाँ पे मैं सूप वगैरह जो है वो धो रही थी। मम्मी बता रही थी मेरे को कैसे कैसे सबको करना है। और यहाँ पे मैं सब अच्छा रहता है पर उसको धोना पड़ता है एक बार, तो वही मैं धो रही थी और मम्मी मेरे को बता रही थी। और धो के अभी सुबह सुबह धूप है ना, थोड़ा पानी गिर जाएगा इसका, उसके बाद इसको अंदर रख देंगे क्योंकि घर में बच्चे खेलते रहते हैं आंगन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि मम्मी मेरा वीडियो शूट कर रही थी। मम्मी बैठ के बता रही थी, तो मैं बोली मम्मी को, मम्मी फ़ोन पकड़ के थोड़ा कर दो, क्योंकि सब बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और किसी न किसी काम के लिए सब बाहर गए हुए हैं। फल वगैरह लाने के लिए, सारा सामान लाने के लिए जो आज लगेगा पूजा में शाम को, वो सारा सामान लाने के लिए। सो गाइस, तभी आए हैं पीछे साइड, घर के पीछे साइड, उधर है मेरा घर। क्योंकि ये सारा कपड़ा जो धुला हुआ था ना वो सूख गया है, तो इसको उठा लेते, कोई हाथ ना लगाए। और अभी ना मतलब गाना नहीं बज रहा है क्योंकि लाइट कट गया है, इसीलिए बोल रहे हैं, वरना नहीं बोलते तो वॉइस ओवर देना पड़ता। तो ये जो सारा कपड़ा है ना, इसमें ये मम्मी का अर्घ आसन वाला साड़ी है जिसको मम्मी पहन के अर्घ देगी। और ये सब है ना दौरा बनाएगा इसमें, और कुछ कुछ सर पे रखने के लिए है, दौरा ले जाते हैं तो वो सारा धुल के सूखने दिए हुए थे, धो के। तो सारा उठाएंगे, नहीं तो बच्चा सब हाथ डाल देता है यहाँ पे। वैसे इसको बंद कर देते तो इधर कोई नहीं आता है, पर इसको लेकर के जाएंगे। और मेरे घर के बाहर कितना कुछ है। और ये है मेरा चाचा का गाय। और इधर है पूरा घर के पीछे बारी है, ये सब में क्या क्या लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है, बैगन बैगन दिख रहा है वहाँ पे जो ना थोड़ा बड़ा बड़ा, वो मेरा है, मेरे मम्मी पापा का, भैया का। इधर है अमरूद का पेड़, कितना मस्त दिखता है यहाँ पे। पूरा भिंडी लगा हुआ है, पालक साग लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है, बहुत कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। इधर है मेरा घर। चलते हैं फटाफट, कपड़ा उठाते हैं, बाबू सो रहा है, मम्मी और काम में लगी हुई है। इसको समेट के ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारा जो है कपड़ा ये सारा धो करके मैं ही यहाँ पे डाली हुई थी सूखने के लिए पीछे साइड। और इसको बंद कर दिए ताकि अंदर कोई बच्चा ना आए और इसको हाथ ना लगाए, क्योंकि बच्चा का कोई भरोसा नहीं रहता, बच्चे खाते पीते हैं, हाथ लगा देंगे। इसमें सारा दौरा वगैरह बांध के ले जाएंगे। कुछ दौरा ले जाने के लिए सर पे रखना पड़ता है ताकि वो गड़े नहीं, ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए है। और मम्मी का साड़ी वगैरह तो वो मैं यहीं पे सारा फोल्ड करके ले जाती हूँ। और यहाँ पे आए तो देखे, यहाँ पे भाभी सब कोई आ गई थी, मेरी बड़ी वाली भाभी, मामी, मेरी मौसी, मेरी चाची सब। और यहाँ पे मतलब ठेकुआ बनाया जा रहा था। और एक साइड मेरी मौसी लगी थी सूप में श्रृंगार करना, जिसमें सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। मैं भी नहीं खाई थी, मैं भी कर सकती थी, पर मैं इसलिए नहीं कर रही थी ना क्योंकि विवेक को गोदी लेना पड़ता था बार बार। विवेक खाता था, पीता था, बच्चा है, सुसु पॉटी ये वो, तो ये जूठा उठा हो जाता है ना, तो मैं नहीं कर सकती थी बार बार बाबू को गोदी लेना, फिर बार अंदर जाके काम करना। तो खिलाना पिलाना हो रहा था इन लोगों को, तो नहीं कर रही थी इसीलिए। पर शाम का अर्घ मैं देती हूँ क्योंकि मैं भी नमक वगैरह नहीं खाई थी आज। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जो नमक वगैरह नहीं खाता है वही अर्घ दे सकता है, वरना नहीं दे सकता है। और यहाँ पे मौसी सारा फल को धो करके और इसमें सिंदूर टीका जाता है, उसके बाद उसको सजाया जाता है। और सजा रही थी मौसी और मैं देख रही थी बाहर से कि मतलब पिछले साल ना हर विवेक नहीं हुआ था, उससे 2 साल पहले हर्ष थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मैं भी सब कुछ कर रही थी। बहुत मज़ा आता है करने में। और सारा कुछ यहाँ पे सज गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं मम्मी का पैर में आलता भर रही थी, क्योंकि फिर मम्मी जाएगी घाट पे पूजा, हम लोग सब कोई जाएंगे तो मम्मी का पैर में भरूंगी। उसके बाद मतलब हम लोग लगाएंगे सब कोई, मौसी का भी पैर में लगाएं। उसके बाद मैं अपना पैर में, मामी मेरे से नहीं भरवाती है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है ना, मामी जो है वो भांजी से कभी पैर वो नहीं छुआती है। तो मामी भी थी, मेरी मामी खुद से लगा ली और मैं मौसी का, मम्मी का, चाची का लगाई। और भाभी कुछ काम कर रही थी तो भाभी बाद में फिर लगाई। तो मम्मी का लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे मौसी का भी पैर में आलता लगाई। उसके बाद मैं अपने पैर में लगा लूँगी आलता। और फिर अभी जब फटाफट रेडी भी होना है, तो यहाँ पे मैं नहाई फिर से, क्योंकि बच्चों को खाना पिलाना खिलाना जूठा वगैरह हो जाता है, तो फिर नहाई और बच्चों का भी पैर हाथ धुला करके सबको रेडी करने मैं रेडी हो गई पहले। उसके बाद विवेक थोड़ा देर के लिए सो गया था, तो मेरे को रेडी होना ईजी हुआ थोड़ा, बस तुरंत में उठ गया, क्योंकि गाना वगैरह बजता है ना, छठ पूजा का गीत चलते रहता है, तो ज़्यादा देर नहीं सोता है वो, और इसीलिए वॉइस ओवर भी हमेशा देना पड़ता है।
तो यहाँ पे विवेक को रेडी नहीं किए थे, पहले हर्ष को रेडी कर दिए थे क्योंकि हर्ष नहा लिया था अपने मामों के साथ में फिर से। तो बोली चलो फटाफट मैं तुमको पहले रेडी करके फिर विवेक को करूँगी। तो विवेक यहाँ पे खेल रहा था और मैं हर्ष को रेडी कर रही थी और बाकी सब रेडी हो रहे थे घर में, एक एक करके नहा के फिर से रेडी हो रहे थे। और रेडी होके फिर हम लोगों को थोड़ा दूर भी जाना रहता है, घाट पे ज़्यादा दूर है थोड़ा। जय किशोर कहाँ गया भाभी? ए ले लंबू दीजिए। मेरे सोनू रेडी हो गया लल्लू। हर्ष कहाँ गया? हर्ष ए रेडी हो जाके। और फिर सबके रेडी होने के बाद भैया सब दौरा लेकर के निकल रहे थे। तीनों जने लिए थे, पापा नहीं लिए थे क्योंकि पापा चल नहीं पाते अब उतने अच्छे से। तो यहाँ पे बड़े भैया मेरे थे, पहले जो लिए थे वो मेरे बड़े भैया हैं जो मेरे से बड़े हैं। और ये मेरे पतिदेव ये भी लिए थे। और लंबू जिसको मैं, ये मेरे पापा हैं। तो पापा दौरा नहीं लिए थे सर पे क्योंकि पापा को अब चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको मैं लंबू इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा लंबा ये, और ये मेरे से छोटा है पर दिखता है मेरे से बड़ा। और मम्मी सब यहाँ पे सब कुछ सामान लेकर के निकल रही थी और हम लोग निकल गए थे घाट के लिए। सब कोई आगे हो गए थे, मैं पीछे हो गई थी। पीछे बहुत जन थे पर फिर भी मेरे परिवार में से मैं सबसे पीछे हो गई थी क्योंकि विवेक था गोदी में और हर्ष भी था। खाली पैर हम लोग जा रहे थे तो नीचे गड़ भी रहा था। वैसे भैया बोले थे कि नहीं गाड़ी से आ जाना, जो गाड़ी में आ रहा है। तो मैं बोली नहीं, मेरे को पैदल चलना है क्योंकि मन लगता है, साल में एक बार तो जाते ही है। तो यहाँ पे सब कोई आगे देखिए बस आ ही गया था, ज़्यादा दूर में नहीं थे हम लोग, थोड़ा सा ही दूर में थे। बाकी आ गए थे हम लोग यहाँ पे घाट पे और सारा फिर दौरा वगैरह सारा सूप वगैरह निकाल के और सजाया जा रहा था यहाँ पे। और वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए, आगे वॉइस ओवर नहीं रहेगा, रियल वॉइस में आप लोग एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा। और किसके किसके घर में छठ पूजा हो रहा है, अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में आप सब बताइएगा।
सो गाइस, तो हमारे गांव का छठ पूजा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और अब हम लोग आ रहे थे घर, पहले मैं निकल गई थी, और जाते जाते बाय बाय, हैप्पी छठ पूजा।